काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम बहुत लाइक पिछली क्लास से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बस पढ़ रहे हैं। सो मैं आपको बताऊँ तो अगर मैं आपको 2 क्लास सपोर्ट रेजिस्टेंस करा के आगे चला जाऊँगा, तो आप वहाँ कुछ भी नहीं समझ पाओगे। आपके लिए वो सब कुछ ज़ीरो रहेगा, राइट? जिसने सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से किया होता है, उसी को समझ आता है आगे, नहीं तो उसका पूरा का पूरा जो होता है लास्ट में एक अंडा हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सो आपको यहाँ पे फोकस करना है कि आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो बात करते हैं कुछ दोबारा से इसके ऊपर। मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे है? सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या फ़ॉर्मूला था? मल्टीपल टाइम्स फ़ॉर्मूला। कि आपको क्या करना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए किसी भी एक एरिया या प्राइस को चुनना पड़ता है या फाइंड करना पड़ता है जहां से कि बार बार प्राइस ऊपर गई है या फिर बार बार प्राइस उसको टच करके नीचे गई है। आपको एक कॉमन एरिया फाइंड करना होता है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बन सकता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है। सर वॉइस नहीं आ रही। अभी मेरी ये वॉइस आ रही है क्या? कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। अभी ठीक थी, पहले ठीक थी। राइट। सभी यहाँ पे कह रहे हैं वॉइस आ रही है। राइट। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सभी को यहाँ पे वॉइस आ रही है। सो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए मैंने बताया था मल्टीपल टाइम्स फॉर्मूला आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है। मल्टीपल टाइम्स फॉर्मूला क्या होता है कि आपको एक कॉमन एरिया फाइंड करना होता है जहाँ से कि बार-बार प्राइस ऊपर जा रही है या फिर बार-बार प्राइस नीचे आ रही है। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कि कभी भी प्राइस अगर सपोर्ट के नीचे है, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे है, लाइक सपोर्ट पे है ना? सपोर्ट के नीचे तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कभी भी अगर प्राइस सपोज़ आपने चार्ट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के बाद क्या होता है कि आपका सपोर्ट मोस्टली 3 बार ही काम करता है। मतलब आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी आपने सपोर्ट बनाया है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही आप 3 टाइम्स आप लॉन्ग करें और जो भी आपने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली वहाँ पे 3 टाइम्स, वैसे तो 2 बार ही काफ़ी बढ़िया, 2 टाइम्स इज़ अ बेटर नंबर, है ना? यहाँ पे उस पर ट्रेड करने के लिए किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, बट 3rd टाइम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। 3rd टाइम में कम अमाउंट लगाइएगा एंड लेवरेज भी जो है कम लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि अ वो अगर ब्रेक हो जाता है, आपने जो भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बनाया, अगर वो ब्रेक हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि अब वो हमारा सपोर्ट था तो रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट बन जाएगा। ओके? ऑल क्लियर। सभी को यहाँ पे आवाज़ आ रही है, कुछ ही लोग हैं जिनको यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है। I'll रिक्वेस्ट यू टू फाइंड वन मोर टाइम दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ योर डिवाइस। मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। 1-2 कुछ लोगों के साथ ही यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, है ना? सो जस्ट ट्राई टू देखो अगर आपने कहीं म्यूट किया हुआ हो तो, है ना? सो अनम्यूट करो उसको। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर आपने हमें बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ये आपको पता लग गया मल्टीपल टाइम्स फॉर्मूला यूज़ करके। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के कुछ सीक्रेट थे, वो क्या थे? वो भी आपको मैंने बता दिया। सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। तीसरी बात क्या थी सर? हमेशा आपको सपोर्ट पे लॉन्ग की एंट्री लेनी होती है और हमेशा आपको रेजिस्टेंस पे शॉर्ट की एंट्री लेनी होती है। ये आपको समझ आया? उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि सपोर्ट पे आपको कितने बार ट्रेड लेना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे चांसेस फिर बहुत ज़्यादा होते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। सेम जो केस है वो रेजिस्टेंस पे भी अप्लाई होता है। अब बात करते हैं कि सर एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं? ये आपकी आखिरी क्लास रहेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, सो इसको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। इस क्लास को देखने के बाद मैं मानता हूँ कि आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का चैप्टर है, आप उसके यहाँ पे मतलब बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उसके अंदर एक अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि और एक्यूरेट आपको कैसे बना सकते हैं जो भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाना है।
या फिर एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहीं पे आपको चार्ट को एनालाइज़ करना है। यहाँ पे आपके पास टाइम फ्रेम आते हैं, तो टाइम फ्रेम में आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 वीक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या 1 डे, आप 1 वीक कर लीजिए सबसे पहले। 1 वीक आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट? इसके बाद इसको छोटा करिए, 1 वीक से इसको छोटा करिए। चलिए सर, हमने इसको छोटा कर दिया। अब यहाँ पे आपके सामने ये वाला भी ऑप्शन आता है, नीचे 1 डे का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट होगा, दोबारा इसको आपको कर देना है 1 डे, ठीक है? ये हमने कर दिया। क्या किया सर? हमने पहले नीचे 1 डे वाले पे क्लिक किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट आया था, हमने 1 मिनट को यहाँ पे 1 डे बना दिया, राइट? इतना आपको समझ आया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, ऑलराइट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको थोड़ा-सा ज़ूम करेंगे। ज़ूम करने के बाद हम यहाँ पे अपने सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने, एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, कभी भी उस टोकन के पास्ट में जाके आपको देखना है कि पास्ट में टोकन के क्या हुआ था। इससे आप एक लॉन्ग टर्म का इससे आप एक लॉन्ग टर्म की जो अपनी प्रेडिक्शन है वो भी कर सकते हैं कि आने वाले लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। किसी भी टोकन के अंदर आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी मुझे यहाँ पे सपोर्ट बनाना है, मैंने चार्ट को 1 डे पे किया हुआ है। 1 डे पे आने के बाद मैंने यहाँ पे आपका अगर देखेंगे तो इसको मैंने थोड़ा छोटा किया हुआ है, ज़ूम आउट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएँगे सपोर्ट। सपोर्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जाइए सबसे पहले करंट प्राइस पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो करंट प्राइस अभी मेरा यहाँ पे है, राइट? इसके नीचे देखेंगे कि कहाँ से मार्केट बाउंस हुई है, राइट? इसके नीचे मार्केट कहाँ से बाउंस हुई है। तो सबसे पहले आपको करना है थोड़ा-सा ज़ूम, और उसके बाद अच्छे से क्लियर वे में आपको देखना है कि हाँ, मार्केट एग्ज़ैक्टली कहाँ से बाउंस हुई है, ठीक है? सो हम अगर यहाँ पे बनाते हैं अपना सपोर्ट, सो मैं देखता हूँ कि यहाँ से जो मार्केट है वो बाउंस हुई है, यहाँ से। ये वाला एक एरिया आ रहा है, जहाँ से मार्केट बाउंस हुई है। हमने इसको ड्रॉ कर लिया। एक और, ये तो हमने विक किया। आप जभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं तो आपको विक एंड बॉडी आपको दोनों लेना होता है। तो मैंने अभी विक लिया है। विक होता है जो नीचे की लाइन होती है, सबसे नीचे वाली लाइन या ऊपर की लाइन, उसको हम विक बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है बॉडी पार्ट भी। सो बॉडी पार्ट में यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास ये वाला जो है एक बॉडी पार्ट आ रहा है, जिसको कि मैं मान सकता हूँ कि हाँ, बॉडी इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना एक सपोर्ट। ठीक है, ये हमने बना लिया एक सपोर्ट यहाँ पे। ऑलराइट, ये बन गया सपोर्ट। यहाँ पे एक बार बाउंस आया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बार बाउंस, मैं एरो आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए कि हाँ, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बाउंस आया है। ध्यान रहे, किसी भी प्राइस से जितनी ज्यादा बार बाउंस आएगा, उतना ज्यादा चांस रहेगा कि वो बहुत ही तगड़ा एंड अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। सो यहाँ पे एक बार आपके पास बाउंस आया, यहाँ पे आपके पास एक बार बाउंस आया, यहाँ पे एक बार बाउंस आया, यहाँ पे बाउंस आया, ठीक है। यहाँ भी एक तरह का यहाँ तो बाउंस आया हुआ है, यहाँ पे भी। थोड़ा और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं यहाँ पे। अब आपको एक्यूरेट बनाना था, राइट? अब मैंने आपको क्या बोला कि ये जो क्लास है ये आपको सिखाएगी कि एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। सो एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स फाइंड करना था, वो तो आपको पता है। अब यहाँ पे हमने फाइंड किया कि जो भी करंट प्राइस है, करंट प्राइस के नीचे अगर मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ से प्राइस बाउंस हुई थी। मैंने वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, राइट? मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। उसको ड्रॉ करने के बाद मैंने बॉडी पार्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ये देखो, बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुई थी यहाँ पे। तो बॉडी मैंने देखा कि इस लाइन के ऊपर ही क्लोज हुई है, तो मार्केट ऊपर गई है। तो मैंने क्या किया, बॉडी जहां पे एकदम स्टार्ट हुई है, बॉडी का जो एकदम बॉटम वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, मैंने वहां पे भी एक लाइन जो है ड्रॉ कर लिया हुआ है। इसका मतलब कि जो विक है, कैंडल की जो विक है, वो इस नीचे वाले लाइन तक आ सकती है, ठीक है? वो इस नीचे वाले लाइन तक आ सकती है। एंड कैंडल की जो बॉडी है, कैंडल की जो बॉडी है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पे, कैंडल की जो बॉडी है
वो इसके ऊपर रहनी चाहिए। वो ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला जो सपोर्ट का लेवल है, इसके ऊपर रहना चाहिए एंड जो अपनी विक है वो नीचे यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। बट मेन आपको बॉडी क्लोजिंग पे ध्यान देना है। बॉडी क्लोजिंग शुड बी अबव दिस लाइन, तब माना जाएगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी तो आपने ये चेक किया, तो अभी आप कहाँ, अभी अगस्त में गए हम, अगस्त, यहाँ पे हम अगस्त के आसपास गए हैं जहां तक हमने चेक किया कि मार्केट कहाँ यहाँ से बार बार पंप हुई है। अब हम और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ से तो मार्केट बार बार नीचे गई है, डाउन गई है। तो देखो एक और मैं आपको चीज बताता हूँ, यहाँ पे कभी भी क्या होता है, आपको पता है जब भी प्राइस आपने सपोज ये वाला लेवल बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा और क्लियर वे में इसको कर दूं, अगर आपने इसको सपोर्ट अभी माना है, करंट करंट टाइम पे आपने इसको सपोर्ट माना है कि हाँ अभी ये मेरा सपोर्ट है, ये वाला जो जोन है सपोर्ट है। कब सपोर्ट है? जब तक प्राइस इसके ऊपर है तभी तक बोलेंगे ना इसको ये सपोर्ट है। ठीक है, और आपको पता है कि कभी भी अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया है कई बार। सो यहाँ पे देखो, प्राइस अभी तो हमने इसको सपोर्ट बनाया हुआ है करंट प्राइस के हिसाब से, बट अभी हम पास्ट में है। ठीक है, अभी हम कहाँ पे है? पास्ट में है। अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट है वो है 13 जून 2021, 13 ऑफ जून 2021। अभी हम यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो अभी करंट टाइम के हिसाब से अभी जो हमने सपोर्ट बनाया हुआ है, जब तक उसके प्राइस नीचे थी, ठीक है, तब तक वो बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। दोबारा बताता हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। देखो, कभी भी अगर प्राइस जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं वो कुछ भी नहीं होता, वो बस एक लाइन होती है। आप इसको ना सपोर्ट मानो ना रेजिस्टेंस मानो, अभी के लिए आप इसको बस एक लाइन मानो कि हाँ ये एक लाइन या फिर एक जोन बना हुआ है। इतना आपको माइंड में रखना है कि ये सपोर्ट कह सकते हैं, कब कह सकते हैं? जब बार बार प्राइस इसके ऊपर जा रही है टच करके यहाँ से। इसको रेजिस्टेंस कब मान सकते हैं? जब भी बार बार प्राइस इसको टच करके नीचे जा रही है, तब हम बोलेंगे हाँ अभी ये रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो, और इसको रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी तो मान सकते हैं ना। क्यों क्यों मान सकते हैं? देखो यहाँ पे बार बार यहाँ से प्राइस नीचे गई है, ध्यान से देखो, यहाँ पे प्राइस नीचे गई, यहाँ पे प्राइस टच करके नीचे गई है, यहाँ पे प्राइस नीचे गई है, राइट, यहाँ पे प्राइस नीचे गई है। इतने बार, यहाँ से 4 बार ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ से नीचे गई है। तो मैं इसको मान सकता हूँ कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है। ठीक है, कब तक? जब तक प्राइस इसके नीचे है तब तक हम इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाता है तब हम बोलेंगे कि अब यह हमारा सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट कंफर्मेशन आपको पता है कैसे करनी होती है। इसको अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो ऊपर 2-4 घंटे की कैंडल या 1 से 2-4 घंटे की जो कैंडल है वो इसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। तब हम मान सकते हैं कि हाँ अब ये सपोर्ट कंफर्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अगर ये जोन टूट गया ऊपर की तरफ, लाइन चली गई ऊपर की तरफ, तो आप मान लोगे कि हाँ अब ये सपोर्ट बन गया। नहीं, अभी वो जस्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, सपोर्ट बना नहीं है। बनेगा कब? जब उसके ऊपर विजय हासिल कर लेंगे जो भी अपने बायर्स हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, जब तक प्राइस इसके नीचे है तब तक यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। और जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, जैसे ही प्राइस या फिर जो बायर्स हैं वो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे देखो आप इस वाले लेवल पे, तो बायर्स ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। बट ब्रेक करने के बाद एक 4 घंटे की कैंडल तो ऊपर क्लोज कर दी, दैट इज फाइन। बट दूसरी कैंडल की जो बॉडी है वो देखो वो नीचे आ गई। इसका मतलब क्या था कि बायर्स वहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, बायर्स वर वेरी वीक, और वो वहां पे नीचे चले गए। बट दोबारा बायर्स ने थोड़ा सा नीचे आने के बाद पुश किया और प्राइस को ऊपर किया। ठीक है, सो आपको ये देखना है कि सपोर्ट कंफर्म होना चाहिए। सपोर्ट कंफर्मेशन या फिर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है। ठीक है, ये आपको बात यहाँ पे समझ आई। अब बात करते हैं कि सर आप कुछ बता रहे थे एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, राइट। और हाँ, एक और बात, आप इससे मार्केट का लॉन्ग टर्म का एक एनालिसिस भी बना सकते हैं। क्योंकि देखो एक यहाँ पे मैं आपको और कुछ बातें बताता हूँ। पास्ट में जो भी बिटकॉइन के साथ या किसी भी टोकन के साथ हुआ होता है, वो भी करंट टाइम पे होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि प्राइस अगर इसके जो भी कैंडल है, ठीक है, ये अभी वन डे का चार्ट हमने खोला हुआ है, तो आप यहाँ पे देखते हो
कि अगर वन डे की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई थी, कौन सा एरिया है 40,500, 40,500 के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग होती है तो मार्केट यहां से नीचे चली गई थी। देखो मार्केट यहां तक चली गई थी 30,000 28,000, राइट। मार्केट इतना नीचे चली गई थी। तो आपको पता है कि हाँ, अभी अगर अभी अगर 40,500 के नीचे मार्केट क्लोजिंग लेती है, 40,500 के नीचे मार्केट क्लोजिंग लेती है, तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक नीचे जा सकती है मार्केट? यहां तक जा सकती है। कौन सा लेवल है? वह 28,000 से लेके 20 यहाँ पे 30,000, 28,000 से लेके 30,000 का एरिया है, यहाँ पे मार्केट भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपको यहां से पता लगा कि सर कभी भी जो हमारा सपोर्ट था, ठीक है, वो तो ब्रेक हो गया था। यहाँ पे देखो लंबी सी रेड कलर की कैंडल ने क्या किया, अपने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर की तरह समझाता हूँ। लाइक यहाँ पे गेम होता है, वो आपको थोड़ा सा ना गेम वो पिक्चर की तरह आपको देखना है, ना कि आप कैंडल को देख रहे हो। यहाँ पे देखो क्या हुआ है बेसिकली, ये हमारा सपोर्ट था। यहाँ पे सेलर्स आए और सेलर्स ने बहुत ही तेज का धक्का मारा और इस सपोर्ट को तोड़ के एक रेजिस्टेंस बना दिया। बना नहीं था, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं हुआ था, प्राइस अभी इसके नीचे आई थी। रेजिस्टेंस जो है, जो सेलर्स थे वो बायर्स के घर में आ चुके थे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बायर्स का क्या काम है कि सेलर्स के साथ फाइट करके प्राइस को दोबारा ऊपर पुश किया जाए, सेलर्स को यहाँ पे हराया जाए मैच के अंदर, फाइट के अंदर विन करके दोबारा प्राइस को ऊपर किया जाए। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने ऑलमोस्ट प्राइस को नीचे पुश किया एंड अपना जो पैर है वो उनके घर में डाल दिया। उसको अपना उन्होंने क्या किया कि पैर जमा लिया कि हाँ, मैं तुम्हारे घर में अब आ चुका हूं, अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम मुझसे फाइट करो एंड फाइट करने के बाद मुझसे जीतो एंड जीतने के बाद इस मार्केट को आप ऊपर करके दिखाओ। बट सेलर्स ने यहाँ पे कंडीशन दी। सेलर्स ने क्या कंडीशन दी? सेलर्स ने यहाँ पे ये कंडीशन दी बायर्स को कि आपको ध्यान रहे, जो आपका घर है, जो आपने ये जो जोन बनाया हुआ है ग्रीन कलर का, आपकी बॉडी इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर आपकी बॉडी क्लोज नहीं होती है, भले आप मार्केट को यहाँ तक भी क्यों ना चले लेके जाओ, लाइन से मतलब नहीं है, विक से मतलब नहीं है, अपने को बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बॉडी है वो इस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तभी मैं मानूंगा कि हाँ, आप मुझसे लड़ सकते हो या फिर आपके अंदर जीतने की क्षमता है। फिर एक और फाइट करेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, सेलर्स ने नीचे की तरफ धक्का मारा था, बायर्स को एक और यहाँ पे चांस दिया कि अब मेरे साथ एक फाइट करो, मुझसे जीत के दिखाओ, अगर आपको ऊपर जाना है तो। बायर्स ने बोला ओके। अब यहाँ पे फाइट हुआ। ये जो ग्रीन कलर का कैंडल आप देख रहे हो, बेसिकली वी कॉल इट अ फाइटिंग कैंडल। यहाँ पे सेलर्स के साथ और बायर्स के साथ फाइटिंग हुई थी। कैंडल तो ग्रीन है, ठीक है, कैंडल ग्रीन है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट क्या हम अपने घर के जो हमारा सपोर्ट जोन था, पहले जिसको हमने माना हुआ था कि हमारा घर है, क्या हम उसके ऊपर क्लोज कर पाए? नहीं। जो बॉडी है वो इसके नीचे ही क्लोज हुई है, ध्यान से देखिए। जो बॉडी है वो इसके नीचे ही क्लोज हुई, अपने सपोर्ट के नीचे। इसका मतलब कि बायर्स यहाँ पे पहला मैच जीत चुके हैं, राइट। दोबारा एक मैच होता है, बायर्स बोलते हैं यार मुझे एक और मौका दो इस प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने का, जो मेरी बॉडी है वो मेरे सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज करने का, मुझे एक और मौका दो। सेलर्स ने बोला ओके। सेलर्स ने देख लिया कि यार ये तो मतलब बहुत ही वीक हो गए हैं, यहाँ पे हमसे हार रहे हैं, मैच हार रहे हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और मौका दिया। यहाँ पे देखो दोबारा फाइट चली, राइट। ये वाली जो कैंडल है ये दोबारा यहाँ पे फाइट चली एंड अभी अगर आप देखोगे तो बायर्स दोबारा प्राइस को ऊपर नहीं पुश कर पाए। ये शो करता है कि बायर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं एंड उनके अंदर पावर नहीं है कि वो प्राइस को ऊपर लेके जा पाए। सेलर्स ने मौका दिया, sellers has given chance that you can fight with me and if you have potential to go up you can go up, but let's fight and win the fight with me so that you can go up, right। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो सेलर्स है उन्होंने बायर्स को हरा दिया। ठीक है, कंडीशन जो थी कि आपको अपने घर के ऊपर क्लोज होना है बॉडी के साथ, वो नहीं कर पाए एंड वो नीचे चले गए। नीचे कहां तक गए? बहुत नीचे चले गए, 30,000 चले गए, है ना। सो ये होता है। और देखो बार बार बायर्स भी आ रहे थे, बार बार बायर्स इसको ट्राई कर रहे थे ब्रेक करने का, बट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑलमोस्ट यहाँ पे मैच हारे हैं, दोबारा हारे हैं, और जब भी मैच हारेंगे वो बार बार नीचे जाएंगे, ध्यान रखना।
क्योंकि कभी भी अगर आप किसी के घर में जाते हो, बायर्स या सेलर्स के घर में, सो वहां पे आपके पास चांस होता है या तो ऊपर या तो नीचे। तो वहां पे अगर आप नहीं जीत पाते हो तो आपको नीचे भेजा जाता है अच्छा खासा, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे नहीं जीत पाए, नीचे गए 31,000, दोबारा ऊपर गए हम 40,000, नहीं जीत पाए, दोबारा नीचे गए, कहाँ पे, दोबारा गए हम 33,000। सो ऐसे आप मार्केट को प्रेडिक्ट भी कर सकते हो पास्ट में जाके, कि ऐसा कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है जिसके ऊपर या नीचे अगर हम क्लोज नहीं हो पाए थे तो मार्केट में क्रैश आ गया था। आप इससे अपने फंड को भी बचा सकते हो। सो अभी के लिए हम क्या कर रहे थे, हम फाइंड जो हमने सपोर्ट बनाया था, हम इसको वेरीफाई कर रहे थे कि क्या ये सही है या नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे भी आते हैं हम, हमारा यहाँ पे भी जो सपोर्ट है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अभी तो सपोर्ट था, बट जब तक प्राइस इसके नीचे है तो क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा। बट आपने देखना है कि क्या ये अच्छे से वेरीफाई हुआ है, जी हुआ है। प्राइस इसके नीचे रहे तो इसको अपने को क्या बोलना है, रेजिस्टेंस बोलना है एक तरह से। प्राइस इसके ऊपर रहे तो अपने को इसको सपोर्ट बोलना है। बट इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिएक्शन होना चाहिए। यहाँ पे देखो हुआ है, मार्केट नीचे गई है, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुआ है मल्टीपल टाइम्स वाला। या तो इस वाले जो मैंने लेवल बनाया है, या तो इससे ऊपर या तो इससे नीचे, बार बार ये होना चाहिए, और वो हुआ है। ऊपर भी अगर हम इसके ऊपर थे जब तक, तो हम बार बार यहाँ से ऊपर गए हैं। जब भी हम इसके नीचे थे तो हम बार बार यहाँ से नीचे गए हैं, राइट। हाउ टू नो परफेक्ट कंफर्मेशन, भाई वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, समझा नहीं मैं। कैंडल का वेट करें तो कंफर्मेशन के लिए, तो कितनी कैंडल का वेट करें, ओनली 2 कैंडल्स फॉर कंफर्मेशन। आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 कैंडल्स का वेट करना है। आप एक 4 घंटे की कैंडल का भी वेट कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा रिस्की है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एकदम रिस्क फ्री ट्रेडिंग करनी है, तो आप दूसरी कैंडल का भी यहाँ पे वेट कर सकते हो। तो चलिए सर, ये तो बात थी कि अपने को सपोर्ट कैसे बनाना है, ठीक है, एक्यूरेट सपोर्ट कैसे बनाना है। तो पास्ट में अपने को जाके चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ कहाँ से पास्ट में मार्केट ने बहुत ज्यादा बाउंस लिया था या अपने पंप जो है वो लगाए थे। अब अपने को थोड़े और यहाँ पे सपोर्ट ढूंढ लेते हैं, कहीं मिलता है तो। यहाँ पे अपने को मिल रहा है, राइट, ये वाला जो लेवल है, यहाँ से देखो, यहाँ पे एक बार बाउंस हुआ है, यहाँ पे एक बार बाउंस हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे भी अपने को मल्टीपल टाइम्स बाउंस आया हुआ है, ठीक है। दिस लाइन कैन बी अ मल्टीपल टाइम्स जोन। यहाँ पे ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी आपके सामने, ठीक है। इसको आप मान सकते हो, हम ये वाली भी ले सकते हैं एंड ये वाली भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि हमारे पास ये वाला जोन भी है। देखो यहाँ पे मार्केट 2 बार पुश हुई है यहाँ से। सो आपको अभी तो इसको रेजिस्टेंस मानना है। क्यों रेजिस्टेंस मानना है? क्योंकि प्राइस अभी इसके नीचे है। जब प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, तब बोलेंगे कि हाँ अभी ये सपोर्ट है। बट अभी के लिए हमारे पास जो मैंने आपके लिए नया वाला लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ऊपर का जो नया वाला ये दोनों लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये अभी के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस है, राइट। दिस विल बी द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ, 1 आवर कैंडल नहीं रहेगा फॉर, यू कैन बट एक 4 घंटे की कैंडल का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। एक 4 घंटे की कैंडल, दूसरी कैंडल आप 1 घंटे की कर सकते हो, ले सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो सेकंड वाली कंफर्मेशन कैंडल होगी वो आप 1 आवर की ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने नया वाला जोन बनाया है। इसको चेक करते हैं कि क्या मार्केट यहाँ से पास्ट में, लाइक आने वाले टाइम पे इसके साथ कुछ हुआ था। देखो, ये देखो, बहुत बढ़िया हुआ था। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये हमने बनाया। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं करंट टाइम के हिसाब से। ऑलराइट, मुझे ये दिख रहा है। आप मान सकते हो कि अभी के लिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो ये वाला एरिया है, दिस वन, ठीक है। क्यों एरिया है सर, ये रेजिस्टेंस का एरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट पास्ट में डंप हो चुकी है, राइट। पास्ट में डंप हो चुकी है, अभी वेरीफाई भी करेंगे, अभी यहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया आपके सामने। सपोर्ट लाइक रेजिस्टेंस एंड बना लेते हैं अभी सपोर्ट। इस वाली लाइन पे अपन ने बना लिया यहाँ पे सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे बार बार प्राइस को बाउंस मिल रहा है। अब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी
कि अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, अब क्या हो सकता है। दो ही चीजें हो सकती हैं सर, या तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ले, राइट, क्या हो सकता है, या तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ले, यहाँ पे इसके ऊपर एक 4 घंटे की कैंडल, 1 घंटे की एक कैंडल वेट करे, 1 डे का भी कंफर्मेशन मिले अपने को, राइट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाना है तो। उसके बाद हम मान सकते हैं कि जो अपना अगला रेजिस्टेंस है ये वाला 51 से लेके 53,000 का जो एरिया है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एरिया जो है इसको अपने को यहाँ पे क्या मानना है कि हाँ ये अपने को ब्रेक करे, फिर ये हम मान सकते हैं कि अगला टारगेट ये हो सकता है रेजिस्टेंस के लिए। बट अभी के लिए अपने पास जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से हैं, एक तो आपके सामने मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, एक तो आपके सामने मैंने लाइन ड्रॉ की हुई ये वाला जोन, और एक ये वाला जोन, एंड जो अपने पास सपोर्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है 40,800 से लेके 39,500, ये अपने पास एक सपोर्ट है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब आप बोलोगे कि मार्केट कहाँ जा सकती है, तो अपने को पता है अगर ये वाला एरिया टूटता है, ये वाला एरिया टूटता है, तो हम मान सकते हैं कि अपना जो प्राइस है वो यहाँ तक एक माइनर अपने पास रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बन रहा है। माइनर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ज्यादा पावर ना हो उसके अंदर, ज्यादा पावर ना हो, जल्दी टूट सकता है। ठीक है, वो जल्दी टूट सकता है। सो आपके सामने में एक और रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है 47,800, इसको भी अपन मान सकते हैं कि हाँ ये भी एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, ये वाला एरिया है। बट इसके ऊपर सबसे पहले अगर अपने को यहाँ पे जाना है 47,000 पे जाना है, अपने को कहाँ भी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, 45,500 के ऊपर अपने को सबसे पहले सपोर्ट कंफर्म करना पड़ेगा 4 घंटे और 1 आवर के कैंडल में, तब हम मान सकते हैं कि अब हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, नीचे का क्या रहेगा सर, नीचे का अपना ये वाला सपोर्ट है, इसके ऊपर भी और सपोर्ट होंगे, अपन यहाँ पीछे जाके फाइंड कर सकते हैं कि इसके पास लाइक इसके बीच में और कौन से सपोर्ट थे अपने पास, हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। ये तो सपोर्ट हमने फाइंड किया ही हुआ है, बट इसके बीच में अगर आपको एक और सपोर्ट फाइंड करना है तो आप पीछे जाइए एंड वहां पे आप फाइंड कीजिए कि आपका अगला सपोर्ट जो कहाँ पे हो सकता है। मुझे कहीं यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ये वाला एरिया, यहाँ से एक बाउंस आया हुआ है। ठीक है, ये जो एक एरिया है इसको हम मान सकते हैं कि हाँ ये अपना एक टेम्पररी, टेम्पररी मतलब कि कमजोर, ज्यादा पावरफुल सपोर्ट नहीं, बट एक ऐसा सपोर्ट जहां से कि हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया मैं आपके सामने इसको लाइंस में कर देता हूं ताकि आपको यहाँ पर क्लियर दिखे। इसका कलर जो है ग्रीन कर देते हैं क्योंकि सपोर्ट है ना, इसको होल्ड करना चाहिए प्राइस को, अभी के लिए प्राइस को इसको होल्ड करना चाहिए। अगर इसको होल्ड करती है तो हम मान सकते हैं कि ये प्राइस ऊपर कहाँ जा सकती है, ऊपर अभी बात करते हैं। ये देखो ये वाला आपके सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो मार्केट इससे टकरा के नीचे भी गई थी पास्ट में, यहाँ पे, इसका मतलब ये पास्ट में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो सपोर्ट का भी काम करेगा। कब काम करेगा, जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, ये जो अभी आपके सामने यहाँ पे मान के चलो करंट प्राइस अभी यहाँ पे है, थोड़ा सा पिक्चर को समझते हैं। सपोज करो करंट प्राइस अभी यहाँ पे है, करंट प्राइस अभी यहाँ पे है, मार्केट गई, रेजिस्टेंस था ये, मार्केट इसे टकराई और यहाँ से मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, नीचे चली गई, अब दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर आई, ऊपर आई, इसको ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एंड इसके ऊपर एक 1 डे का कैंडल बनाया हुआ है। 1 डे का जो कैंडल कंफर्मेशन है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही हुआ है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि हाँ 1 डे का जो कंफर्मेशन होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है, उसके अंदर 4-4 घंटे की बहुत सारी कैंडल्स होती है ना। सो आप मान सकते हो कि हाँ अभी जो है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, वो सपोर्ट कंफर्म हो चुका है। किसने किया, इस रेड कलर की जो कैंडल ने सपोर्ट कंफर्म कर लिया इसके ऊपर कि हाँ अभी मैं इसके ऊपर ही रहूंगा, इसके नीचे जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर एक और नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है, एक और नया मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा सकती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे सो मार्केट ने क्लाइम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्लाइम करना स्टार्ट कर दिया था।
अभी आपके सामने याद है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बनाया था, माइनर रेजिस्टेंस। ये रेड कलर की जो लाइन है ना आपके सामने, ये वाला। और यहाँ से देखो ऊपर जा रही थी मार्केट, नीचे आई वहीं से, कहाँ से? अपने रेजिस्टेंस से, जो अभी अपने अपन ने टेम्पररी रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया है, काफी वीक सा रेजिस्टेंस। वहां से मार्केट ये देखो नीचे आई है, इतना नीचे आई। दोबारा पंप कहाँ से हुई है? दोबारा पंप अपने सपोर्ट वाले लाइन से यहाँ पे मार्केट पंप हो गई है। ठीक है, सो ये था एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का तरीका। आपको क्या करना होता है? आपको पास्ट में जाना होता है, एंड पास्ट में जाने के बाद आपको वहां पे फाइंड करना होता है कि हाँ, मार्केट ने पास्ट में कैसा काम किया है। मार्केट पास्ट में कौन सी, अगर मार्केट सपोज अभी 40 कितने पे है, अभी अगर हम बात करते हैं, सो जो मार्केट है अराउंड अराउंड किस लेवल पे है? इस वाले लेवल पे है, 43,000 पे अभी मार्केट चल रही है इस टाइम, राइट। सो अभी हम मान सकते हैं कि अगर अभी लाइक अभी आपको सोचना है कि अभी मार्केट कहाँ जा सकती है, सो आपको ये फाइंड करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है चार्ट के अंदर। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के बाद आपको पास्ट में जाना है। पास्ट में जाने के बाद आपको देखना है कि पास्ट में मार्केट ने इस प्राइस पे कैसा काम किया था। पास्ट में इस प्राइस पे मार्केट ने कैसा काम किया था, तब आपको वहां से एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ, अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है सो हम यहाँ पे जाने वाले हैं। अगर प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है सो हम यहाँ पे जाने वाले हैं। आपको सब कुछ एक पूरी पिक्चर का पता लग जाएगा पास्ट में जाके। सो आपको यहाँ पे एक बात, सर एक बार कंफर्मेशन कैंडल बोलो, समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कभी भी पूरा का पूरा चार्ट एनालाइज करने के लिए, एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ज्यादा कुछ इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। बेसिकली एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है? पास्ट में जाना है। पास्ट में जाने के बाद वहां पे आपको देखना है कि मार्केट कहाँ कहाँ से बाउंस हुई है, कहाँ कहाँ से मार्केट नीचे गई है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, जहां जहां से मार्केट बार बार नीचे गई है, ठीक है, पास्ट में, तो करंट टाइम पे भी वहां से मार्केट नीचे जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। पास्ट में जहां से भी मार्केट बार बार ऊपर गई है, करंट टाइम पे भी मार्केट वहां से ऊपर जाएगी। मार्केट में ऐसा कंडीशन आता है जहां पे आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बन ही नहीं पा रहे, कहीं से भी मार्केट ऊपर जा रही है, कहीं से भी नीचे जा रही है। तब आपको क्या करना होता है? तब आपको इस मेथड का यूज करना होता है। आपको पास्ट में जाना होता है, बहुत ही पास्ट में जाना होता है, चार्ट को छोटा करना होता है, एंड वहां पे आपको देखना होता है कि मार्केट ने कहां कहां से कितनी बार यहाँ पे बाउंस या जो डंप है वो लिया हुआ है। ठीक है, ये पास्ट में जाके आप पास्ट का एनालाइज करके पूरा का पूरा, अभी मैं पास्ट में हूँ 2021 में, जहाँ पे लास्ट टाइम एक बुल रन आया था, पंप आया था, वहां पे मार्केट कैसे डंप हुई थी, और मार्केट कौन सा ऐसा लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर नहीं जा पाई थी, फिर नीचे चली गई थी, राइट। मतलब ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मार्केट उसको होल्ड नहीं, लाइक ब्रेक नहीं कर पा रही थी, तब हम नीचे चले गए थे, बहुत नीचे चले गए थे। सो अपने को सब कुछ यहाँ पे दिखता है। वो रेजिस्टेंस कौन सा है सर? लाइक वो अपने पास जो एरिया है जिसको मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रही थी ऊपर जाने के लिए, वो है 41,000 से लेके 39,500। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप पूरा का पूरा मार्केट जो है, ट्रेंड का कैसे मार्केट किस ट्रेंड में है, कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, सब कुछ आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। सर डेली कैंडल क्लोज टाइम कब होता है? ये आपको यहाँ पे दिख जाता है, सिंपली सवेरे 5:30 बजे होता है, मॉर्निंग 5:30। बाकी आपको यहाँ पे दिख जाता है। अभी 8 घंटे 20 मिनट बचे हुए हैं डेली कैंडल क्लोजिंग होने में। सर शॉर्ट कॉल लगाने की परफेक्ट एंट्री बताओ, समझा नहीं मैं। सर शॉर्ट कॉल लगाने की परफेक्ट एंट्री बताओ, मतलब समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। एंट्री अभी यहाँ पे कहाँ से बता दूं मैं आपको एंट्री? ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि सर डीवाई डीएक्स पे करके दिखाओ। चलो सर डीवाई डीएक्स पे आते हैं, एक बार हम देख लेते हैं आपकी क्वेरीज को। डीवाई डीएक्स, डीवाई डीएक्स पे आते हैं, देखते हैं कि डीवाई डीएक्स में क्या चल रहा है इस टाइम। तो अभी अपन ने वन डे का चार्ट खोला हुआ है, और वन डे का चार्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस नीचे वाले वन डे पे। उसके बाद
मैं इस 1 मिनट पे क्लिक कर दूंगा, इसको 1 डे बना दूंगा, ठीक है। चार्ट को थोड़ा छोटा करूंगा एंड छोटा करने के बाद मुझे यहाँ पे नीचे कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है, बट अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट कहाँ से पंप हुई है और कहाँ से डंप हुई है, ये अपने को दिख रहा है। बाकी मुझे तो इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है बट वो आपको समझ नहीं आएंगी। इस टाइम ट्रेंड लाइन बन रहा है इसमें, है ना। हार्मनी 1 का एनालाइज कर दो, शॉर्ट बन रहा है शायद हार्मनी। अच्छा, देख लेते हैं पहले इसका बना देते हैं एक बार। सो यहाँ पे अगर आपको इस पे सपोर्ट एक देखना है, बेसिकली सबसे पहले तो अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ये वाला बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस है, ये वाला बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा डीवाईडीएक्स के अंदर, राइट। ये वाला एरिया, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस वाले एरिया को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा 10 से लेके 9.82, ये एरिया आप ध्यान रखना। बाकी अगर अभी आपको एंट्री लेनी है डीवाईडीएक्स के अंदर, सो वो अगर आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पे बन रही है, आप यहाँ पे एक एंट्री जो है वो ले सकते हो डीवाईडीएक्स में इस वाले लेवल पे, ठीक है। बाकी नीचे वाला भी आप ले सकते हो, यहाँ पे भी है। और जहां पे अगर आपको नीचे कुछ दिख ही ना कि नीचे का लेवल क्या है, आपको एक इंडिकेटर लगाना है सीधे, वो आपको बता देगा। ये देखो यहाँ पे इस वाले लेवल पे भी आप यहाँ पे, वैसे तो मैंने ये वाला सही बनाया है, इसको रहने दो, ये ठीक है। नीचे आप इस वाले लेवल पे भी डीसीए स्ट्रेटेजी के थ्रू बाय कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को पता लग गया इसमें क्या था। अच्छा, ये तो बहुत सारी चीजें खुल गई, इसको लेट्स क्लोज, ठीक है। डीवाईडीएक्स के लिए अभी के लिए आपका जो बाय रेंज है वो रहेगा ये वाला, स्पॉट में बाय करना ट्राई करना, ठीक है, यहाँ पे। बाकी इसको 4 घंटे के अंदर जाओगे तो और भी जोन्स मिल जाएंगे एंट्री के लिए, टेम्पररी एंट्री के लिए। ये रहा आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यहीं से जो है प्राइस ऊपर जा सकती है। ये वाला लेवल भी है, ठीक है, ये वाला लेवल। बात करें वन, एक परेशान हो गए, वन का भी बता देते हैं यहाँ पे। चलिए सर वन का देखते हैं। बोथ बोथ आर गुड, ऑटो फिब एक्सटेंशन ऑटो रिट्रेसमेंट दोनों सही है। कभी कभी आपको अगर ऊपर या नीचे का लेवल ना मिले तो दोनों ट्राई कर लिया करो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि एक आपको सेलर्स का जोन दिखाता है बेसिकली, और एक बाइंग जोन दिखाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शॉर्ट बन रहा है, अच्छा ये तो पंप हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मे बी इसका इवेंट होगा कुछ, तो अभी हम सबसे पहले इसका एक सपोर्ट बना लेते हैं कि इसका सपोर्ट कहाँ पे बनने वाला है, हार्मनी का, ठीक है। तो हार्मनी का मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सपोर्ट इसका कहाँ पे है, कहाँ से बार बार बाउंस हुई है, बार बार बाउंस तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, बट मुझे दिख रहा है कि बार बार ये डाउन कहाँ से गई है, डाउन यहाँ से गई है, ठीक है। बार बार पंप या डंप हो, अपने को बस एरिया उठाना है कि बार बार कहाँ से हो रहा है, वो एरिया कौन सा है जहां से बार बार ये चीजें हो रही है, ऊपर या नीचे कुछ भी हो, बट बार बार हो रहा है। सो मुझे ये एरिया दिख रहा है समवेयर अराउंड over here। ये जो एरिया है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अभी क्या था कि ये रेजिस्टेंस था, अभी ये रेजिस्टेंस था, और हमारा वन में जो है रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, वन में रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पे अभी ये सपोर्ट कंफर्मेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, इसने सपोर्ट कंफर्मेशन किया था। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट कंफर्मेशन हुआ कि अब ये ऊपर जाएगा। अगर यही बात अगर हमने एक कल लाइव किया होता तो अपने को यहाँ पे इसके अंदर एंट्री भी मिल जाती, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट कंफर्म हुआ एंड प्राइस ऊपर। अब नीचे कहाँ से आएगा, बात करने की सर नीचे कहाँ से आएगा, चलिए सर इसका एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। मुझे तो पास्ट में ये कहीं देखना पड़ेगा, इसको पास्ट में कहाँ से बाउंस हो रहा है। अच्छा चलिए, कहीं से भी ये बाउंस नहीं हो रहा, लाइक अभी ये और लाइक टॉप पे है, वाह क्या बात है, वन अभी टॉप पे है। ऊपर एक विक बन रही है, विक को उठा लेते हैं जहां से ये डाउन गया था, विक टच करके। ये वाला विक जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये वाला, ये भी है, ये वाला विक, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर ये ब्रेक होता है तो ये रॉकेट बन जाएगा, ठीक है।
अगर ये जो मैंने अभी रेड कलर का जोन बना रहा हूँ आपके सामने, अगर ये ब्रेक होता है, सो 1 जो है रॉकेट बन सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, और ये ब्रेक होते ही ये रॉकेट बन सकता है। 0.36 से लेके 0.38 का जो जोन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सर शॉर्ट कहाँ पे लें? तो आपने अभी कैंडल वाला चैप्टर तो पढ़ा नहीं है। बाकी देखो, अभी जैसे ही आप चार्ट खोलते हो ना, और आपको चार्ट में लाइक फटाफट ढूंढना है कि मेरा सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है, बहुत ही जल्दी आपको फाइंड करना है। आपको क्या करना है उस टाइम? आपको ऑटो फिब रिट्रेसमेंट का सबसे पहले यहाँ पे लगाना है। ऑटो फिब रिट्रेसमेंट मुझे बता रहा है कि यहाँ पे जो लेवल है एक शॉर्ट बन सकता है। बेसिकली जो भी करंट प्राइस होता है, उसके ऊपर के जो लेवल्स होते हैं, फिब लेवल्स, वो रेजिस्टेंस माने जाते हैं। उसके जो नीचे के लेवल्स होते हैं, वो सपोर्ट माने जाते हैं। सो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सही बनाया हुआ है। अपना जो सपोर्ट यहाँ पे है और रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अपने को फिब रिट्रेसमेंट में एक और लेवल आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, इस वाले लेवल पे, राइट? आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लोगे, इसको डॉटेड कर दोगे, ठीक है? इसको आप डैश लाइन कर दोगे कि यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस में फिब के हिसाब से इसके ऊपर मार्केट जाती है, तो कहाँ पे जाएगी मार्केट? यहाँ पे जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है। बट अभी के लिए दिस विल बी वर्किंग एज नाइस रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे आपको बिटकॉइन को भी साथ में देख के चलना पड़ता है कि बिटकॉइन किस कंडीशन में है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा डंप होना स्टार्ट होता है, तो आप इस वाले लेवल से एक शॉर्ट जो है लगा देना, ठीक है? ये है नहीं। सो आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली, कैसे बनाते हैं आप, मैंने 1 का भी आपको बता दिया और हार्मनी का भी बता दिया, ठीक है? अब बात आती है कि अभी तक जो भी हमने सीखा, वो बड़े टाइम फ्रेम पे सीखा, राइट? 4 घंटे 1 डे के चार्ट पे हमने सीखा। अब बात आती है कि ये तो ऑल टाइम हाई तो देगा ही, ऑल टाइम देगा मतलब यस। इससे बाइनेंस में कैसे यूज करें? बाइनेंस में यूज मत करना इसको। बेसिकली आप यहाँ पे क्या करना, 1 पे सामने इवेंट है, यस। इवेंट होते हैं जब भी पंप होता है। कल मैंने आपको लाइव में भी बताया था, सिग्नल वाले ग्रुप में, कोइन मार्केट कैल है वेबसाइट, आप वहां पे जाके सभी के सभी टोकन्स के इवेंट चेक कर सकते हो। वहां से आपको पता लग सकता है कि हाँ, कौन सा टोकन कब पंप होने जा रहा है, कब डंप होने जा रहा है। एवरीथिंग यू विल गेट टू नो फ्रॉम देयर, फ्रॉम दैट वेबसाइट। मैंने अभी चेक नहीं किया, मेरी थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे चल रही थी, सो आई वाज नॉट लुकिंग टू इट। बट यस, यहाँ पे आप ऑब्वियसली इसको यूज करना, एंड इसको बहुत ही ज्यादा आप यहाँ से फायदा उठा सकते हो इससे। बाइनेंस में एनालिसिस नहीं करना है आपको, ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। कुछ लोग को नहीं पता कि ये एनालिसिस करना कहाँ पे है। सो आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जा सकते हैं, क्रोम पे, या फिर अगर आपके पास फोन है तो आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ट्रेडिंग व्यू का जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप सेम ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहां पे समझ सही से नहीं बन पा रहा है, सो चार्ट को थोड़ा बड़ा बड़ा करके वहां पे उसके बाद बनाइए, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। अ, किसी का कुछ क्वेश्चन है? सबसे पहले आप बता दीजिए कि जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ आया कि नहीं आया। आप 2-3 दिन पहले बोल रहे थे कि बीटीसी का कुछ नहीं पता किधर जाएगी, तो आपको कंफर्मेशन क्यों नहीं हुआ? क्या सिचुएशन है चार्ट पर की कंफ्यूजन? अच्छा, देखिए, अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये फंडामेंटल आप नहीं पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल कुछ और होता है, राइट? मार्केट 2 चीजों पे काम करती है। एक काम करती है फंडामेंटल पे, एक काम करती है टेक्निकल पे। सो टेक्निकल तो आपको सब कुछ बताएगा। टेक्निकल के हिसाब से तो जो हो रहा है वो मैं आपको अभी बता सकता हूँ। टेक्निकल के हिसाब से क्या हो रहा है? टेक्निकल के हिसाब से अभी हम नीचे जा सकते हैं, राइट? बट यहाँ पे आपको फंडामेंटल देखना होता है। मैंने आपको ऑडियो अपडेट भी डाला था, शायद आप मैसेज नहीं देखते तो मैसेज देखा करिए, क्वेश्चंस नहीं आएंगे इतने ज्यादा आपके माइंड में, ठीक है? बट जो मेन है आपको मैं बता देता हूँ कि आपको बहुत बार मार्केट जो है वो न्यूज पे डिपेंड हो जाती है। अगर कोई कंट्री बैन करती है, कोई कंट्री एक्सेप्ट करती है, राइट? सो वहां पे भी आपको देखना पड़ता है। वहां पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं आता है। अगर अभी एलोन मस्क बता रहा है, सपोज अभी डोज का जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस पे है, आप वहां पे शॉर्ट कर दोगे। डोज का वहां पे एक ट्वीट आता है एलोन मस्क का कि अभी जो है डोज के मर्चेंट आप बाय कर सकते हो। सो आपका वहां पे रेजिस्टेंस कोई काम नहीं करेगा, अब वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना होता है कि मार्केट में जो न्यूज चल रही है वो भी आपको देखना होता है, ठीक है? अगर मार्केट में अगर आपको नहीं पता कि किस कंट्री में अभी क्या कुछ हो सकता है, कौन सी न्यूज आ सकती है,
तब वहां पे आपको शांत रहना चाहिए। बिटकॉइन भी अभी एक ऐसे जोन में है, मैंने आपको पहले ही बताया बिटकॉइन का, मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बिटकॉइन अभी जिस जोन में है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल जोन है, वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, सो वहां पे आपको ब्रेकआउट का वेट करना होता है कि ब्रेक किस तरफ होता है, ऊपर या नीचे। ऊपर ब्रेक होगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे ब्रेक होगा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, मैं उसके हिसाब से ट्रेड लूंगा। राइट, सो ये होता है। इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। मार्केट में आपको बहुत टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको वेट करना होता है, देखना होता है कि मार्केट अभी किस तरफ जा रही है या जा सकती है, तब आप ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ मार्केट में आए, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, ट्रेड लिया, वो ठीक है, चलेगा। बट कभी कभी आपको यहाँ पे वेट करना होता है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है, या फिर आपको मार्केट में न्यूज किस तरह की आ सकती है, इसको इस पे भी आपको काफी ज्यादा वहां पे ध्यान देना होता है। confirmations when we have class on confirmation। confirmation की यहाँ पे बेसिकली कोई क्लास नहीं होने वाली, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। confirmation का मैंने आपको वैसे ही बताया कि आपको कैंडल कंफर्मेशन ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, दैट इज वेरी सिंपल। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके ऊपर 4 घंटे की कैंडल वहां पे क्लोज हो, तब हम मान सकते हैं कि वो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, एक 4 घंटे की कैंडल थोड़ा वीक कंफर्मेशन दिखाती है, 2 4 घंटे की कैंडल बहुत ही अच्छा खासा कंफर्मेशन दिखाती है, 1 4 आवर कैंडल एंड 1 1 आवर कैंडल आप ट्रेड ले सकते हो, इस कंफर्मेशन पे आप ट्रेड ले सकते हो, दीज आर फाइन। सर ट्रेंड लाइन कैसे बनाए, सब कुछ रहेगा, वो आगे आएगा, है ना। बाकी आई होप आप सबसे पहले टाइप कर दीजिए कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने बताया कि कैसे बनाना है अच्छे तरीके से, वो आपको समझ आया हो। इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। राइट, सभी एक बार टाइप कर दीजिए यस। क्लास का वीडियो आ जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। कंफर्मेशन के मैं टिप्स आपको मैसेज करके भेज दूंगा या रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, वॉइस रिकॉर्डिंग, आप उस पर भी देख सकते हैं। बाकी इस क्लास से आपको समझ आया है, नई चीजें समझ आई है या नहीं आई है वो बताइए, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग कभी भी नहीं घटने वाली, यहाँ पे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे, और जो भी आप सीखेंगे वो आपके 10 गुना ज्यादा वहां पे काम आएगी। ठीक है, मार्केट की न्यूज कहाँ से मिलती है, कोइन मार्केट कैल। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग में भी नहीं हो पाई थी, एरर था उसमें। आज की क्लास में वो कल वाला भी मैंने रिकवर किया हुआ है। ठीक है, सो आपको कल वाले की क्लास की रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, आप इस वाले को देखेंगे, दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी डाला था कि हम इसको रिपीट करेंगे। ऑटो फिब रिट्रेसमेंट कैसे यूज करना है, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस है सर, जाके देखिए वहां पे। शॉर्ट टाइम फार्मर्स, अच्छा ठीक ठीक, आपका पढ़ नहीं पाया मैं। कोइन मार्केट कैल की सेटिंग कैसे करें, उसका भी मैंने यहाँ पे, चलिए मैं आपको वीडियो बना के भेज देता हूँ आज, कोइन मार्केट कैल को यूज कैसे करना है। कोइन मार्केट कैल, आप कॉल को कैसे लिया जाए, आपकी कॉल को कैसे लिया जाता है। अच्छा, ये तो मैंने बताया था कल ही, टेलीग्राम के लाइव में बताया था कि मेरी कॉल्स को कैसे फॉलो करना है। सो मे भी आपने उसको नहीं लिया होगा, आपने उसको नहीं देखा होगा। मोबाइल से परफेक्ट ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगेगा, देखो मोबाइल का मैं मानता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि मोबाइल से आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। मोबाइल में बेसिकली स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना सकते हो। राइट, सो आपके लिए मैं यहाँ पे एक चीज लेके आया हूँ, मेरा बहुत सारे लोग यहाँ पे मोबाइल यूज कर रहे होंगे, सो उनके लिए यहाँ पे एक इंडिकेटर, मेरा पर्सनल इंडिकेटर होता है, जो कि केडीजे एंड अपना कुछ मिलके बनता है, मैकडी से, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी बनाते हो, ज्यादा पास्ट में मत जाना। आपको जो फोन वाले यहाँ पे मेंबर्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी बनाते हैं ना, आप ज्यादा पास्ट में मत जाना, और ट्राई करना कि सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे बना लो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आओ। सो वहां पे फिर क्या रहेगा, आप बहुत ही अच्छे से उसको फॉलो कर पाओगे, आपके जो स्क्रीन पे है ना, वो सब कुछ जो है बहुत सही से दिखेंगे। ठीक है, सो ये था पूरा का पूरा आज का सेशन, एंड आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दिल्ली, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आपको जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी जस्ट आफ्टर 10 या 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।